लेकिन भारत रूस के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे। क्या भारत और रूस के रिश्तों में कड़वाहट आने की शुरुआत हो चुकी है या फिर रूस को भारत की अमेरिका से नजदीकी खलने लगी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। सरहद पार चर्चा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही आज तक रूस का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। क्या पुतिन इस परंपरा को तोड़ेंगे? क्या वाकई पुतिन पाकिस्तान जा सकते हैं? रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी की वजह क्या है और क्या इससे हमारी और रूस की दोस्ती में फर्क पड़ सकता है? इन तमाम सवालों का तथ्यों और सबूतों के साथ सटीक विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया का तानाशाह मार्शल किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, तुर्की का तिकड़मी तानाशाह रेसेप तैयब अर्दोआन और जिना के मुल्क का नाकारा सुल्तान इमरान खान। ये वही 5 किरदार हैं जो दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने को तैयार हैं। दुनिया के किसी भी छोर में जब भी मानवता पर संकट आता है, इन 5 का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, अब वो भी हो चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शैतानों की मंडली के जंगी बीमारी वाले शौक को पूरा करने के लिए सहारा दे दिया है। शी जिनपिंग के साथ जिन्ना के मुल्क की बोली लगाने में रूस भी शामिल हो चुका है। चीन की तरह रूस ने भी पाकिस्तान से गुलामी के दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए हैं। खबर हैरान और परेशान करने वाली है। खबर का मजमून ये है कि चीन तुर्की के बाद पाकिस्तान को एक और माई बाप मिल गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान रूस, चीन और तुर्की में से किसके हाथों नीलाम होगा? रूस और पाकिस्तान में बड़ा समझौता हुआ है। करार के मुताबिक रूस पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन बिछाएगा। करीब 1122 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन रूस के कासूर शहर से पाकिस्तान के कराची तक होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब $2.25 अरब का खर्च आएगा। बात इतनी सी नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इस पाइपलाइन को लेकर हफ्ते भर पहले ही रूस और पाकिस्तान में समझौता हुआ है। ये प्रोजेक्ट इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में पूरा हो सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि पाइपलाइन का उद्घाटन पुतिन के हाथों हो। इमरान खान ने तो बाकायदा पुतिन को औपचारिक इन्विटेशन तक भेज दिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और रूस की नजदीकी बढ़ने की वजह क्या है? रूस और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए चिंता की वजह क्यों है? क्या वाकई पुतिन पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सुनिए। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पे एक खुशगवार तब्दीली आ रही है। हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। हम एक दूसरे को पहले से बेहतर समझ पा रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इस खित्ते में तावन करने का इरादा रखते हैं। अभी तो सिर्फ बात चली है, लेकिन पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन के बाद अब रूसी रूबल में भी भीख मिलने वाली है। पाकिस्तानियों को उम्मीद हो चुकी है कि पुतिन पक्का आएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है।
व्लादिमीर पुतिन 2 दशक से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। वो कई बार इस दौरान भारत आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। और सिर्फ पुतिन ही नहीं, रूस का कोई और राष्ट्रपति भी कभी पाकिस्तान नहीं गया। तो क्या पुतिन अब इस परंपरा को तोड़ने वाले हैं? चीन की तरह रूस भी कारोबारी मुल्क है। कहा जाता है कि जब पुतिन के पास बेचने के लिए कुछ बड़ा होता है तो वो उस अमुक देश की यात्रा करने को लेकर इच्छुक होते हैं, जैसे पाकिस्तान। गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ पुतिन के पाकिस्तान जाने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं, लेकिन इतिहास इसके इतर है। रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 साल बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रेंकोव पाकिस्तान गए थे। 2007 के बाद पुतिन ही नहीं, रूस का कोई भी बड़ा नेता पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन इस साल अप्रैल में हालात बदल गए, जब 1 दशक बाद रूस के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच गए। पाक रूस कुर्बतें, इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। 9 साल बाद रूस के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। सरगई लावरोव की वजीर आजम से मुलाकात। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान के लिए ब्लैंक चेक भिजवा दिया। वजीर खारजा सरगी लावरोव के हाथों पाकिस्तानी क़यादत को पैगाम भिजवाया कि रूस दिफा और मईशत समेत मुतादिद शोबों में पाकिस्तान से भरपूर ताउन के लिए तैयार है। जिस तरह मुद्दतों बाद घर आए मेहमान को देखने पूरा कुनबा जमा हो जाता है, उसी तरह पुतिन के दूत का दीदार करने पाकिस्तान की पूरी सियासी जमात से लेकर फौजी जनरल तक पहुंचते रहे। विदेश नीति के नाम पर कुरैशी को मुंह बनाने के सिवा कुछ आता है नहीं। इमरान को पाकिस्तानी नाकारा करार दे चुके हैं, इसीलिए बाजवा से भी स्पेशल मुलाकात हुई। तीनों ने पुतिन के दूत के सामने झोली फैलाने में देर नहीं की। रूस के विदेश मंत्री की खुशामदगी में पाकिस्तानियों ने इस तरह का तमाशा दिखाया, इसीलिए बख्शीश के नाम पर सरगई लावरोव ने पाकिस्तान के लिए पुतिन का एक खत थमा दिया। बताया गया है कि इस खत में लिखा था कि पाकिस्तान को चाहे जिस चीज की भी जरूरत हो, रूस वो मुहैया कराने के लिए तैयार है। गैस पाइपलाइन, कॉरिडोर्स, रक्षा और अन्य किसी भी तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इमरान के शागिर्द कह रहे हैं कि गैस पाइपलाइन को मंजूरी देकर पुतिन ने उन्हें ब्लैंक चेक दे दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तानियों से ही सुनिए। अमेरिका भी अपने पार्टनर का इंतखाब कर चुका है। उन्होंने हमें यूएसएसआर के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 हुआ, उस दोनों मौके पर और बगदाद पैक्ट से लेके आज तक अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डुप्लिशियस के डुप्लिशियस ही रहे। हमें कहा गया कि आप डुप्लिशियस हैं, आप रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। और हमारा भी तजर्बा 70 की जंग से लेके आज तक यही रहा है कि अमेरिका भी इतना रिलायबल पार्टनर हमारे साथ नहीं रहा। अब उन्हें अपना चॉइस पार्टनर मिल गया है इंडिया की सूरत में, और अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए एम्ब्रेस, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। पाकिस्तानियों को पता है कि भारत और रूस के बीच संबंध भरोसे और एक दूसरे में विश्वास का है, और यही मूल्य हमारी सामरिक साझेदारी के सिद्धांत भी तय करते हैं। रूस और हमारा रिश्ता सिर्फ कूटनीति का ही नहीं है, ये विरासत और संस्कृति के समावेश को भी समेटे हुए है। दुनिया को दरकिनार कर रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन पिछले कुछ साल के दौरान रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां भी बढ़ी हैं। रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन 2014 में रूस ने पाकिस्तान से बैन हटा दिया। पाकिस्तान अब रूस के साथ हथियार खरीदने के लिए आजाद है। पाकिस्तान और रूस की फौज लगातार एक्सरसाइज करती रही है। यानी जिस तरह चीन की बारात पाकिस्तान में लूट के मकसद से घुसी थी, उसी तरह रूस ने भी पाकिस्तान की नीलामी में अपनी हिस्सेदारी तय कर ली है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या पाकिस्तान और रूस के करीब आने से हमारे और रूस के रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है? भारत के लिए ये एक झटका तो है, और भारत को बहुत संभल के चलना पड़ेगा।
क्योंकि जहां तक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, या हमारा जो आपस में मिलके हम लोग डिफेंस के जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हथियारों के या जहाज के या मिसाइल्स के, इन सब के ऊपर हम काफी रूस के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें संभल के चलना होगा। पुतिन पाकिस्तान न आने की रूस की परंपरा को तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन जिस तरह से हाल के वर्षों में पाकिस्तानी गिड़गिड़ाकर रूस की दरियादिली हासिल करने में कामयाब रहे, उससे परवाह लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपनी जरूरत के 70% हथियार रूस से खरीदता है। जल्द ही रूस से हमें S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। वहीं पाकिस्तान भी रूस से Su-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के दौरान मॉस्को ने भरोसा दिया था कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। यही रूस और हमारे देश के संबंधों का सार है, जिसका इतिहास दशकों पुराना है। मसलन 1971 की जंग में रूस हमारे साथ था। बांग्लादेश की जंग में रूस की भूमिका रही है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ आतंकियों को समर्थन देता रहा है। इसमें आतंकियों को हथियारों के साथ ही ट्रेनिंग जैसी चीजें भी शामिल थीं। पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक संबंध काफी कमजोर हैं। 2015 में दोनों देशों के बीच कारोबार करीब $40 करोड़ का था। जाहिर है रूस जैसे मुल्क के साथ दोस्ती पाकिस्तान की औकात से बाहर की बात है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान रूस की खुशामद करने में लगा हुआ है, उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। रूस सीपेक के अंदर ज्वाइन करना चाहता है, साथ ही साथ तालिबान के साथ में वो बिल्कुल नरम रहना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर तालिबान के अंदर जितने भी तालिबान के जो मेन लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं या उनको जो घोषित टेररिस्ट किया गया है, उसको भी वापस लाने की मांग रूस ने चीन के साथ मिलकर के पाकिस्तान के साथ मिलकर कर दी है। ये सब दर्शा रहा है कि कैसे समीकरण बदल रहा है। इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल समीकरण में भारत को बहुत सोच विचार करके चलना होगा। शीत युद्ध के दौर से ही पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू था, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की झोली में सिक्के फेंकने बंद कर दिए, जिसके बाद जिन्ना के वारिसों की नजर जिनपिंग की तिजोरी पर पड़ी तो बीजिंग की चौखट पर माथा पीटने लगे। अब चीन ने भी पाकिस्तान को खैरात देनी बंद कर दी तो नियाजी से लेकर कुरैशी तक पुतिन की दहलीज पर कटोरा लेकर पहुंचने लगे। लेकिन रूस भी जिन्ना के मुल्क की औकात जानता है, इसीलिए नियाजी से लेकर कुरैशी तक मॉस्को की चौखट पर कितना भी माथा रगड़ ले, हमारे और रूस की दोस्ती पर इससे शायद ही कोई फर्क पड़े।